मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सन 1986 की बात है। दिवाकर तब शहर की क्राइम ब्रांच में तैनात था और अपने महकमे का सबसे तेज तर्रार जासूस माना जाता था। उस रोज वो अपनी मेज पर बैठा एक पुरानी फाइल के कागजात पलट रहा था कि तभी उसके इंस्पेक्टर साहब कमरे में दाखिल हुए। चेहरे पर एक अजीब सी तशविश थे, जैसे कोई बात उन्हें अंदर ही अंदर खा रही हो। उन्होंने मेज पर एक मोटी फाइल रख दी और बोले, भैरवनाथ गांव में पिछले 1 महीने में 4 लाशें मिल चुकी हैं, चारों जंगल में, और चारों की बॉडी पर अजीब सा निशान है, जैसे कोई शैतानी रस्म का अंजाम दिया गया हो। दिवाकर ने फाइल खोली, तस्वीरें देखी तो एक पल के लिए उसका दिल बेधक सा रह गया। हर लाश के सीने पर एक गोल कुंडली जैसा निशान था, मानो कोई सांप या कीड़ा वहां लिपटा रहा हो। इंस्पेक्टर साहब चाहते थे कि ये केस दिवाकर ही संभाले और दिवाकर ने भी बिना किसी हिल हुज्जत के हामी भर दी। अगली सुबह वो अपना बैग उठाकर भैरवनाथ की ओर निकल पड़ा। गांव शहर से दूर था। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए, धूल फांकते हुए दिवाकर शाम ढलने के करीब वहां पहुंचा। थाने में जाकर वहां के हवलदार और थानेदार से बातचीत की, मगर किसी के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, साहब ये काम इंसान का नहीं है। दिवाकर मुस्कुरा दिया। उसने अपनी नौकरी में ऐसी कई बातें सुनी थी और हर बार आखिर में मुजरिम कोई इंसान ही निकलता था। अंधेरा गहराने लगा था। दिवाकर ने फाइल दोबारा खंगाली तो एक बात नोट की, चारों मकतूल आखिरी बार रात के वक्त उसी जंगल की तरफ जाते दिखे गए थे। जासूसी का उसूल यही कहता था कि कातिल अक्सर अपने जुर्म की जगह पर लौट कर आता है, खासकर रात के उसी पहर में। दिवाकर ने सोचा क्यों ना आज ही रात उस जंगल का मुआयना कर लिया जाए। वो जानता था कि बगैर किसी कुमक के अकेले रात के अंधेरे में क्राइम सीन पर जाना एक भारी गलती साबित हो सकती है, मगर उसने ऐसे कदम पहले भी उठाए थे और ज्यादातर बार उसका दाव सही निकला था। थोड़ी ही देर में वो जंगल के मुहाने पर खड़ा था। अब तक रात पूरी तरह उतर चुके थे। उसने अपनी बैटरी वाली टॉर्च निकाली और अंदर घुस गया। जंगल बेहद घना था। पेड़ों की शाखें आपस में इस तरह उलझी हुई थी कि ऊपर का आसमान भी मुश्किल से दिखता था। दिवाकर उन्हीं जगहों की तरफ बढ़ रहा था जहां पहले लाशें मिल चुकी थे। कुछ ही देर बाद अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जमीन को खुरच रहा हो, नाखूनों से मिट्टी कुरेद रहा हो। दिवाकर ठिठक गया। वो उसी जगह के बेहद करीब था जहां आखिरी लाश मिले थे। उसने टॉर्च बंद की और एक पेड़ के पीछे दुबक गया। धीरे धीरे उसने गर्दन बाहर निकाली और जो मंजर उसकी नजरों के सामने था उसे देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। ठीक उसी जगह जहां लाश मिले थे, एक आदमी जमीन पर बैठा था और अपनी जबान से वहां के मिट्टी को चाट रहा था, मगर उस आदमी की जबान करीब 2 फीट लंबे थे, सांप की तरह लचीली थे। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं, जैसे उनमें खून भर दिया गया हो। दिवाकर की रूह कांप गई।
अपनी पूरी जिंदगी में उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखे थे। उसके पैर थर थर कांपने लगे और सांस सीने में अटक गई। कुछ ही पल बाद वो अजीब मखलूक अपनी जगह से उठी और हवा की रफ्तार से वहां से गायब हो गई, इतनी तेजी से कि दिवाकर को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने अभी अभी क्या देखा है। दिवाकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। सांसें फूली हुई थी, दिल सीने से बाहर आने को था। भागते भागते वो गांव में दाखिल हुआ और एक चाय की दुकान पर जाकर बैठ गया। चाय वाले ने उसे देखा, पहचान लिया, पास आकर पूछा, आप शहर के पुलिस बाबू हैं ना? आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? दिवाकर ने कुछ पल सोचा, फिर उसे सारी बात कह सुनाई। वो आदमी, वो लंबी जुबान, वो लाल आंखें, वो गायब हो जाना। चाय वाले का चेहरा फक पड़ गया। उसने इधर उधर देखा जैसे किसी के सुनने का डर हो, फिर धीमी आवाज में बोला, वो आदमी नहीं था साहब, वो कीड़ा था। दिवाकर को लगा जैसे उसने कोई पहेली का पहला टुकड़ा हासिल कर लिया हो, मगर पहेली का बाकी हिस्सा अभी अंधेरे में ही था। उसने चाय वाले से और पूछना चाहा, मगर चाय वाला अचानक चुप्पी साध गया, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि वो कुछ बोल चुका है, बहुत कुछ। उसने बस इतना कहा, साहब इस बारे में ज़्यादा बात करना ठीक नहीं, आप गांव के मंदिर वाले बाबा से मिल लीजिए, वही जानते हैं ये सब क्या है। दिवाकर उस रात थाने में ही रुक गया। नींद उसे आई नहीं, बस करवटें बदलता रहा। हर बार जब आंखें बंद करता, वही लाल आंखें और वो 2 फीट लंबी जुबान उसके जहन में कौंध जाती। सुबह होते ही वो गांव के बूढ़े पुजारी बाबा रामदास से मिलने पहुंचा। बाबा रामदास मंदिर के बारामदे में बैठे धूनी रमाए हुए थे। उम्र शायद कोई 80 के आसपास रही होगी। चेहरे पर झुर्रियाँ इस तरह बिछी थी जैसे वक्त ने वहाँ नक्शा बना दिया हो। दिवाकर ने अपना परिचय दिया, बताया कि वो शहर से केस की जांच के लिए आया है। बाबा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक लंबी सांस ली और बोले, तुमने उसे देख लिया है ना? तुम्हारी आंखों में वही डर है जो हर उस इंसान की आंखों में होता है जिसने कीड़ा को देख लिया हो। दिवाकर हैरान रह गया। उसने कुछ कहा नहीं, फिर भी बाबा को कैसे पता चला? उसने सिर्फ सिर हिलाया, हामी भरी। बाबा ने धूनी में से एक लकड़ी और डाली, राख उड़ी और वो बोलने लगे, बात आज से करीब 60 बरस पुरानी है। तब मैं जवान था। इस गांव के पीछे जिस जंगल में तुम कल रात गए थे, वहाँ एक पुराना बावड़ी हुआ करती थी, बहुत गहरी, बहुत पुरानी। कहते हैं वो बावड़ी हमारे पुरखों के भी पुरखों के ज़माने की थी, और उसके तले एक शिला थी, भैरव का शिला। उस शिला के नीचे एक चीज़ कैद थी जिसे गांव वाले कीड़ा कहकर पुकारते थे, मगर असल में वो कोई मामूली कीड़ा नहीं था। वो एक अभिशप्त आत्मा थी जो किसी ज़माने में एक तांत्रिक के जिस्म में बसे थे, और उस तांत्रिक ने अपनी सिद्धि के लालच में गांव के कई मासूम बच्चों की बलि दी थी। दिवाकर ने आगे बढ़कर पूछा, फिर उसे रोका किसने था? बाबा की आंखों में एक पुराना दर्द उभर आया। हमारे गांव के तत्कालीन मुखिया और मंदिर के पुजारी ने मिलकर एक यज्ञ किया था। उस तांत्रिक को पकड़ा गया, उसकी आत्मा को उस बावड़ी के तले कैद कर दिया गया और शिला पर एक मंत्र खोद दिया गया ताकि वह आत्मा फिर कभी बाहर ना आ सके। तब से हर साल गांव में एक रस्म होती है। बावड़ी के पास दिया जलाया जाता है, नारियल चढ़ाया जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं। यही रस्म उस आत्मा को कैद रखती है। तो फिर अब? दिवाकर ने पूछा, हालांकि उसे जवाब का अंदाजा हो चला था।
बाबा ने आह भरी। करीब 2 बरस पहले गांव के कुछ नौजवानों ने ठेकेदार से मिलकर उस जगह की जमीन बेच दी। एक फैक्ट्री बनाने की बात थी। उन्होंने बावड़ी को पाट दिया, मिट्टी और मलबे से भर दिया, बगैर ये जाने कि उसके नीचे क्या कैद है। शिला टूट गई, मंत्र मिट गया और वो आत्मा, वो कीड़ा आजाद हो गया। दिवाकर को अब सब कुछ जुड़ता महसूस हो रहा था, मगर एक सवाल अभी भी अनसुलझा था। बाबा, अगर ये सच है तो पुलिस को, गांव वालों को ये बात बताई क्यों नहीं गई? इतनी मौतें हो गई। बाबा की आंखों में एक अजीब बेबसी उतर आई। किसे यकीन आता साहब, जिन्होंने जमीन बेची वो अपनी गलती मानने से डरते हैं, बाकी सब डर के मारे चुप है। और सच कहूं तो कीड़ा किसी को भी छोड़ता नहीं जो उसका राज बांटने की कोशिश करे। ये कहते हुए बाबा की आवाज कांप गई और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, जैसे किसी के सुनने का डर हो। दिवाकर पूरे दिन गांव में घूमता रहा। हर घर में एक जैसी खामोशी थी, हर चेहरे पर एक जैसा डर था। लोग उससे बात करने से कतराते हैं, मगर उसकी वर्दी देखकर मजबूरन 2-4 बातें कर ही लेते हैं। उसने पाया कि जिन 4 लोगों की मौत हुई थी उनमें से 3 उसी ठेकेदारी में काम कर रहे में शामिल थे जिसने बावड़ी को पाटा था। चौथा एक मामूली चरवाहा था जो शायद गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गया था। शाम ढलते ढलते दिवाकर थाने लौटा और अपनी डायरी में सारी बातें नोट करने लगा। तभी बाहर शोर मचा। एक हवलदार दौड़ता हुआ अंदर आया, चेहरा पीला पड़ा हुआ। साहब, 5वीं लाश मिली है, ठीक उसी जंगल में। दिवाकर तुरंत उठा और मौके पर पहुंचा। इस बार लाश एक अधेड़ उम्र के आदमी की थी। गांव का पूर्व मुखिया, वही जिसने कभी जमीन बेचने के कागजात पर दस्तखत किए थे। उसका शरीर उसी अजीब निशान से भरा था, मगर इस बार निशान कहीं ज्यादा गहरे थे, जैसे किसी ने बड़ी हिंसा के साथ उसे नोचा हो। उसकी आंखें खुले थे और उनमें एक ऐसा खौफ जमा हुआ था कि देखने वाले की रूह कांप जाए। दिवाकर ने गौर से मुआयना किया। जमीन पर लंबी लकीरें थी, जैसे कोई भारी और लंबी चीज घसीटी गई हो। पेड़ों की छाल कुछ जगहों पर उधड़ी हुई थी, ऊंचाई पर, जहां किसी सामान्य इंसान का हाथ नहीं पहुंच सकता। दिवाकर समझ गया, वो चीज उसने रात को जंगल में देखे थे, वही इस कत्ल के पीछे थे। उस रात दिवाकर सो नहीं पाया। वो अपनी डायरी में सारी बातें लिखता रहा। बाबा की कही हर बात को हर कड़ी दर कड़ी जोड़ता रहा। उसे यकीन हो चला था कि ये कोई इंसानी कातिल नहीं था, बल्कि सच में कोई अलौकिक शक्ति थी। मगर एक जासूस का दिल आसानी से हार नहीं मानता। उसने ठान लिया कि वो इस मामले की तह तक जाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कीड़े का सामना ही क्यों ना करना पड़े। अगली सुबह वो फिर बाबा रामदास के पास पहुंचा। बाबा, अगर वो आत्मा शिला के टूटने से आजाद हुई है तो क्या उसे दोबारा कैद किया जा सकता है? बाबा कुछ देर खामोशी में दिवाकर की तरफ देखें, जैसे उसकी नीयत परख रहे हों। फिर बोले, किया जा सकता है, मगर आसान नहीं। उस रस्म के लिए वही सामान चाहिए जो 60 बरस पहले इस्तेमाल हुआ था। भैरव की एक टूटी शिला का टुकड़ा, गंगा जल, काले तिल और सबसे ज़रूरी उस तांत्रिक का नाम जिसे मंत्र में पुकारा जाना है। बगैर नाम के मंत्र अधूरा रह जाएगा और अधूरा मंत्र कीड़े को और गुस्सा दिला देगा। तो वो नाम कहाँ मिलेगा? बाबा उठे, अंदर गए और एक पुरानी दीमक खाई हुई पोथी लेकर लौटे। पन्ने पलटते हुए उन्होंने एक जगह रुक कर दिखाया। वहां एक नाम लिखा था,
मंगल भैरव, यही उस तांत्रिक का नाम था। इसी नाम से उसे पुकारा गया था और इसी नाम से उसे फिर से बांधा जा सकता है। दिवाकर ने फैसला किया कि वो उसी रात रस्म की तैयारी करेगा। बाबा ने उसे समझाया कि रस्म पूर्णिमा की रात को करनी होगी और इत्तेफाक से उस रात पूर्णिमा थे। हवलदार और थानेदार को साथ लेकर दिवाकर ने जंगल की तरफ कूच किया। साथ में बाबा रामदास भी थे। हाथ में वही पुरानी पोथी, गंगा जल का लोटा, काले तिल की पोटली और भैरव की शिला का एक टुकड़ा जो बरसों से मंदिर में रखा हुआ था। जंगल में दाखिल होते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। ना झिंगुर की आवाज, ना पत्तों की सरसराहट, जैसे जंगल खुद सांस रोके बैठा हो। हवलदार के हाथ कांप रहे थे। थानेदार बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। दिवाकर ने अपने रिवॉल्वर की मैगजीन चेक की। हालांकि उसे पता था कि गोली शायद उस चीज पर बेअसर हो। वो पुरानी बावड़ी की जगह तक पहुंचे। वहां अब सिर्फ मिट्टी और मलबे का एक टीला बचा था जिस पर जंगली घास उगाई थे। बाबा ने वहीं एक गोला बनाया, बीच में शिला का टुकड़ा रखा, चारों तरफ काले तिल छिड़के और गंगा जल का छिड़काव किया। फिर उन्होंने पोथी खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ शांत था, मगर जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ता गया, हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैलने लगी, जैसे कोई मरा हुआ जानवर बरसों से सड़ रहा हो। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। दूर कहीं से वही आवाज सुनाई दी, जमीन खुरचने की आवाज, मगर इस बार कहीं ज्यादा नजदीक। बाबा, वो आ रहा है, दिवाकर ने धीमी आवाज में कहा। बाबा ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, ऊंची आवाज करते हुए, मंगल भैरव, तुझे इस शिला की कसम, इस मंत्र की कसम, वापस अपनी कैद में लौट जा। तभी अंधेरे में वो शक्ल उभरी। इस बार दिवाकर ने उसे साफ देखा। एक इंसानी ढांचा, मगर जिस्म पर खाल की जगह जैसे कोई गाय जमे हुए थे। चमड़ी सड़ी हुई और काली। उसकी 2 फुट लंबी जुबान मुंह से बाहर लटक रही थी और लाल आंखें अंधेरे में जुगनू की तरह चमक रही थे। वो चीज 4 पैरों पर किसी छिपकली की तरह बेहद तेजी से उनकी ओर बढ़ी। हवलदार डर के मारे चीख पड़ा और भागने लगा। दिवाकर ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर तब तक देर हो चुकी थी। वो चीज हवलदार पर झपटी, उसे जमीन पर पटक दिया। उसकी लंबी जुबान हवलदार के चेहरे के इर्द गिर्द लिपट गई और कोई अजगर अपने शिकार को जकड़ रहा हो, ठीक उसी तरह। दिवाकर ने बगैर सोचे रिवॉल्वर निकाली और फायर कर दिया। गोली उस मखलूक की पीठ में धंसी, मगर उससे कोई परवाह नहीं की, जैसे उसे दर्द महसूस ही ना हुआ हो। बाबा चिल्लाए, गोली से कुछ नहीं होगा, मंत्र पूरा करने दो। दिवाकर ने हिम्मत जुटाई और बाबा के पास वापस दौड़ा। बाबा ने मंत्र का आखिरी हिस्सा पढ़ना शुरू किया। आवाज कांप रहे थे, मगर लफ्ज रुके नहीं। मंगल भैरव, तेरा पाप, तेरी बलि, तेरा गुनाह, आज इस शिला में फिर से कैद हो जा। जैसे ही आखिरी लफ्ज हवा में गूंजा, जमीन हिलने लगी। वो मखलूक हवलदार को छोड़कर पीछे मुड़ी और एक दर्दनाक इंसानी चीख मारी, जो सुनने वालों की रूह तक कांप उठा दे। शिला का टुकड़ा तेजी से रोशनी से जगमगाने लगा और वो चीज मानो किसी अदृश्य ताकत से खिंचती हुई, चीखती चिल्लाती जमीन में सामान्य होने लगी। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो गई और साथ ही जंगल की वो अजीब खामोशी भी टूट गई। झिंगुर फिर से बोलने लगे, पत्ते फिर से सरसराने लगे, जैसे जंगल ने राहत की सांस ली हो।
हवलदार बुरी तरह से जख्मी था मगर जिंदा था। उसे तुरंत गांव के अस्पताल ले जाया गया। दिवाकर और बाबा रामदास वहीं जंगल में खड़े उसी टीले को घूरते रहे जहां अभी अभी वो मखलूक जमीन में समाये थे। क्या यह हमेशा के लिए खत्म हो गया? दिवाकर ने पूछा, अभी भी हाँफते हुए। बाबा ने धीरे से सिर हिलाया मगर उनकी आंखों में पूरा यकीन नहीं था। जब तक ये शिला यहाँ रहेगी तब तक हर साल रस्म होती रहेगी, तब तक वो कैद में रहेगा। मगर साहब, इंसान की फितरत नहीं बदलती। लालच फिर आएगा, कोई और ठेकेदार, कोई और सौदा, कोई और नौजवान जो अपनी जड़ों को भूल जाएगा। और जिस दिन ये शिला फिर टूटी। बाबा ने वाक्य पूरा नहीं किया, उसकी जरूरत भी नहीं थी। दिवाकर कुछ दिन और गांव में रुका, रिपोर्ट तैयार की। उसने अपनी सरकारी फाइल में लिखा कि 4 बल्कि अब 5 मौतें एक जंगली जानवर के हमले का नतीजा थी। क्योंकि सच लिखता तो कोई यकीन नहीं करता और उसकी नौकरी पर बनाते। शहर लौटते वक्त उसने पीछे मुड़कर उस जंगल की तरफ देखा जो दूर अब धुंध में गुम हो रहा था। बरसों बाद जब दिवाकर रिटायर हो चुका था तब भी कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे वो आवाज़ सुनाई दे जाती, जमीन पर खुरचने की आवाज़, धीमी दूर से आती हुई। और हर बार वो उठकर बैठ जाता, पसीने में लथपथ, यही सोचते हुए कि कहीं किसी नए लालच ने, किसी नई गलती ने उस शिला को फिर से तोड़ तो नहीं दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।